प्रोब इसके साथ मिलेगी। मैं इसका बैक साइड में कर देता हूँ। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है। चाइनीज़ मीटर के मुकाबले ये मीटर बहुत ही अच्छा है, प्रीमियम फील हो रहा है। 9 वोल्ट की एक बैटरी इसके अंदर पड़ती है जो कि प्री इंस्टॉल्ड आती है। आप ये स्क्रू खोल के दोबारा बैटरी लगा सकते हो अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाए। ये इसका प्रोब दे रखा है जो कि ओरिजिनल मस्टेक का ही है। इस क्लैम्प मीटर को ऑन करना बहुत ही आसान है दोस्तों। जस्ट आपको ये रोटेटर घुमाना है, डायल घुमाना है और आपका क्लैम्प मीटर चालू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आप नाप सकते हैं, क्या क्या रीडिंग्स आप ले सकते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए कि AC एम्पियर दे रखा है 200 से 1000 की रेंज तक। ये आपका वोल्टेज दे रखा है, साथ ही में आपका ये DC वोल्टेज दे रखा है। ये रेजिस्टेंस नापने के लिए इसी में आप अपनी कॉन्टीन्यूटी भी नाप सकते हैं। ये हाई रेंज की रेजिस्टेंस के लिए है। ये आपका AC एम्पियर वापस से आ गया। ये आपका वोल्टेज हो गया AC वोल्टेज, ये DC वोल्टेज। तो दोस्तों अब मैं इसकी चेकिंग आपको बताता हूँ और साथ में इसके मैं जितनी भी कंपोनेंट चेकिंग है वो अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी प्रॉब लगा लेते हैं। पॉजिटिव प्रॉब को हम इस वाले पोर्ट में लगाएंगे जहाँ पर आपका वोल्टेज और ओम्स लिखा हुआ है, और नेगेटिव प्रॉब को हम कॉमन में लगाएंगे। देखिए दोस्तों 3 वोल्ट ये बता रहा है, यानी कि हमारी बैटरी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों अब हम इसमें चेक करने जा रहे हैं एक 10K की रेजिस्टेंस, और मैंने इसको लगा रखा है 20K के पॉइंट पे, बिकॉज अगर मैंने इसको 200 पे लगा दिया तो ये 200 ओम्स हो जाएगा जो कि 10K से कम है, तो इस रेजिस्टेंस को ये नाप नहीं पाएगा। तो फिलहाल मैं मीटर रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों 9.8 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 10K की रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमारी चेकिंग हो गई, तो अब आप रेजिस्टेंस चेकिंग सीख चुके हैं। तो दोस्तों रेजिस्टेंस चेकिंग के बाद अब बारी आती है कैपेसिटर चेकिंग की। कैपेसिटर चेकिंग के लिए हमने इसको ओम्स पे ही लगा के रखा हुआ है। कैपेसिटर की चेकिंग दोस्तों ये होती है कि पहले कोई वैल्यू आनी चाहिए और उसकी कुछ देर बाद वो वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो हम पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव लगाते हैं। रीडिंग ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों एक रीडिंग आई, उसके बाद ये 1 आ गया, यानी कि कैपेसिटर बिल्कुल सही है। ये बहुत अच्छा तरीका है कैपेसिटर चेक करने का। तो दोस्तों अब बारी है क्वांटिटी चेक करने की। अगर हमें सर्किट में कोई क्वांटिटी चेक करनी है, अगर हमारे पास एक क्लैम्प मीटर है, तो हम इस दोनों प्रॉप को टच करेंगे। देखिए दोस्तों ये बजर बज रहा है, तो इससे हम अपने सर्किट में क्वांटिटी को चेक कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। इसका AC एम्पियर इस क्लैम्प के थ्रू चेक होता है, जो कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, ये मैं आ गया हूँ AC एम्पियर नापने के लिए, और ये मैंने अपनी इन्वर्टर बैटरी पे अपना क्लैम्प फंसा रखा है। आप डायलर को देखिए ध्यान से, ये एम्पियर पे सेट है, और देखिए एम्पियर की रीडिंग आने लगी। 9.2 रीडिंग आ रही है एम्पियर की। देखिए दोस्तों मैंने सेट करके होल्ड कर दिया है ताकि आप देख पाएँ। 9.2 जो है वो एम्पियर की रीडिंग आ रही है, और डायलर जो है वो एम्पियर पे सेट है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं AC वोल्टेज की। देखिए हमने यहाँ पे AC में अपना प्रॉप लगा रखा है और 239 वोल्टेज आ रखा है। दोस्तों इसमें इस पॉइंटर को सिलेक्ट करने में गलती मत करिएगा। अगर आपने DC में लगा के AC को नाप दिया तो ये मीटर ख़राब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप मैंने आपको AC वोल्टेज जांचना सिखा दिया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके होल्ड फीचर की। जैसे हमें कोई भी डेटा अगर होल्ड करना है, तो हमने इसको यहाँ पे इस बटन को प्रेस कर दिया, होल्ड बटन को, तो ये देखिए हमारा डेटा 2 लिख के आ रहा है, ये हमारा फ्रीज़ हो गया है। अब जब तक हम इस बटन को नहीं हटाएंगे ये डेटा हमारा फ्रीज़ रहेगा। देखिए ऑफ़ करने के लिए डायल को वापस से ऑफ पे ले आएंगे और ये डायल हमारा ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा इस पूरे मीटर की कंपोनेंट टेस्टिंग। इसके अंदर आप लिमिटेड फीचर्स ही चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको सारी कंपोनेंट टेस्टिंग बता दी है। इसके अंदर आप लिमिटेड कंपोनेंट्स ही टेस्ट कर पाएंगे। अगर आपको क्लैम्प की जरूरत नहीं है AC एम्पियर नापने के लिए, तो आप इस मीटर को अवॉइड करके आप ये वाला मीटर जो मस्टेक का, जो कि इससे सस्ता मिल जाएगा, वो ले सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ा रखी है। इसमें आप ट्रांजिस्टर्स भी चेक कर पाओगे, बट इस मीटर के अंदर आप किसी भी तरह का ट्रांजिस्टर नहीं चेक कर पाएंगे, बिकॉज इसमें एमीटर कलेक्टर बेस का पोर्ट ही नहीं दे रखा है, HFE पॉइंट ही नहीं दे रखा है। दोस्तों आई होप इस क्लैम्प मीटर के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके फीचर्स आपको सारे समझ में आ गए होंगे। इन द केस अगर आपको कोई फीचर नहीं समझ में आता या मुझसे कोई पॉइंट छूटा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको ये क्लैम्प मीटर कैसा लगा ये भी बताएं, और आपको हमारा काम कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताएं। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।